प्यारे बच्चों, LGR स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पिछले क्लास में जो है हम लोग प्रश्नावली 12.2 का जो है 7 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। आज इस चैप्टर का 6 नंबर क्लास होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी 5 क्लास हो चुका है, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। और जितने प्यारे बच्चे अगर अभी तक LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस ऐप में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का आपको VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल जो है फ्री में आपको जो है मिल जाएगा। और यह ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट वाला भी क्वेश्चन है। समझने सीखने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए पहला, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। ये मैदान है, इसमें घास है हरे हरे। घोड़ा को पहली बार 5 मीटर लंबी रस्सी दे करके चरने के लिए छोड़ा गया। तो 5 मीटर लंबी रस्सी, मान लीजिए अगर 5 मीटर लंबी रस्सी है तो ये इसी क्षेत्र में घोड़ा क्या कर पाएगा, घास चर पाएगा। तो इसी वाले क्षेत्र का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। फिर दूसरा बार क्या बोला गया कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अब क्या हुआ भाई साहब, घोड़ा का जो रस्सी है उसको डबल कर दिया गया, 5 मीटर की जगह पर 10 मीटर में बांध दिया गया। तो घोड़ा अब इतना क्षेत्र को क्या कर पाएगा, चर पाएगा। 5 की जगह पर 10 मीटर के अलावा जो है इतना जगह तक चर पाएगा। तो कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हो गया बताना। तो क्षेत्रफल में इतना ही क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ये जो वलय आपको दिख रहा है इतना ही वृद्धि हुआ। तो चलिए हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको सीखने समझने का क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक घास का मैदान बनाते हैं। जैसा घास का मैदान इस बुक में जो है लेने को बोला गया है उस तरह का आप क्या कर लेंगे, घास का मैदान बना लेंगे। वर्गाकार बोला है तो वर्ग के आकार का ही घास का मैदान हम बनाने का प्रयास करेंगे। मैं हल्का यहाँ पे बड़ा ले रहा हूँ ताकि मतलब चीज़ें अच्छा से हमें और आपको भी समझने में दिक्कत ना हो। देखिए ये ले लिया मैंने घास का मैदान, ठीक है। वाइट ही लेता हूँ ताकि चीज़ों को मैं अच्छा से आपको बता सकूँ। तो ये ले लिया प्यारे बच्चों मैंने घास का मैदान। अब इस घास के मैदान का कुछ नाम वगैरह हम दे देते हैं। मान लीजिए कि ये A है, फिर ये क्या होगा तब B होगा, एंड ये कोण हम C मान लेते हैं, ये कोण हम D मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए प्यारे बच्चों, चूँकि ये वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है। एक हल्का अल्टर टाइप सा लग रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, पूरा सट रहा था इसीलिए मैंने हल्का इसको अलग कर लिया है। तो मान लीजिए ये A है, ये आपका B है, ये C और ये D। चूँकि ये वर्ग है तो वर्ग है तो इसका सभी भुजा जो है ना वो समान लंबाई का होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान। तो भुजा हो गया इस वर्ग का 15 मीटर के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। चलो भाई साहब, यहाँ पर मान लीजिए कि घोड़ा को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया। देखिए पूरा 15 मीटर का होगा, पूरा लंबाई कितना होगा, 15 मीटर होगा। पूरा लंबाई कितना होगा, 15 मीटर, ठीक है। इसका मतलब है सभी भुजा 15 मीटर, बिल्कुल ठीक, सभी भुजा 15 मीटर। घोड़ा को सबसे पहले 5 मीटर लंबी रस्सी से क्या किया गया, बांधा गया। तो मान लीजिए
कि इस तरह से यहाँ पर मान लीजिए कि 5 मीटर लंबी रस्सी ए, इसका नाम कुछ दे देते हैं, मान लीजिए कि ई दे देते हैं, ABCD और ई दे देते हैं, ठीक है। तो ए से ई 5 मीटर लंबा रस्सी क्या किया गया, से घोड़ा को बांधा गया। अब घोड़ा क्या कर पाएगी, तो 5 मीटर लंबी रस्सी के सहारे वो इतना क्षेत्रफल को ही चर पाएगी, लगभग इतना, समझ आ रहा बातें, इतना क्षेत्रफल को क्या कर पाएगी, वो चर पाएगी, क्योंकि ऐसे ही कोना कोनी वो चरेगी। तो इसका नाम हम F दे देते हैं, इसका नाम क्या दे देते हैं, F दे देते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले इस वाले क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, इस वाले क्षेत्र का। तो ये क्या है, ये क्या है, आपको पता चल रहा है कि ये क्या है। एक मिनट ये हल्का हम इसको और बड़ा टर्म में क्या करते हैं, आपको बताने का कोशिश करते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए कुछ इस तरह से, अरे भैया मेरे मान लीजिए कि जब 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया था तो घोड़ा, अरे देखो एक मिनट जाओ, यहाँ था आपका ई। तो इतना क्षेत्रफल को मान लीजिए पहली बार घोड़ा क्या कर पा रहा है, चर पा रहा है। इतना क्षेत्रफल को घोड़ा पहली बार क्या कर पा रहा है, चर पा रहा है। इस पॉइंट का नाम हम F दे देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये त्रिज्यखंड है। ये क्या है, त्रिज्यखंड है। ये क्या लग रहा है आपको, ये त्रिज्यखंड लग रहा है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको क्या करना, पहले निकालना है। कैसे त्रिज्यखंड लग रहा है सर, तो आप देख पा रहे हैं कि ये त्रिज्या है और ये कोण बन रहा है और गोलाकार चीज़ है, गोलाकार है कि नहीं, तो ये त्रिज्यखंड है। तो आपको सबसे पहले इस वाले त्रिज्यखंड का क्या करना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए जाएंगे, निकाल तो लेंगे, त्रिज्या भी आपको यहाँ पर मिला हुआ है लेकिन थीटा नहीं है। ये कितना डिग्री का है, ये तो पहले मुझे पता चले कितना डिग्री का है, ये वो पता चलेगा तब तो हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो कैसे निकाल पाएंगे क्षेत्रफल, समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। ये थीटा जो है कितना होगा, तो देखिए ये है वर्ग, वर्ग है तो वर्ग का चारों कोण 90 डिग्री का होता है प्यारे बच्चों, इसीलिए ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब आपको थीटा मिल गया और त्रिज्या तो ऑलरेडी पहले से ही क्या है, मिला हुआ है। तो आराम से अब आप इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है निकाल लेंगे। तो जब पहला क्वेश्चन को हल करने के लिए आइएगा तो आपको क्या करना होगा, पहला क्वेश्चन को हल करने के लिए जब प्यारे बच्चों आइएगा, ठीक है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले पहला क्वेश्चन के लिए, पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, घोड़ा घास चर सकता है। तो इस कंडीशन के लिए जो त्रिज्या वो 5 मीटर लंबी और थीटा लेंगे हम 90 डिग्री। तो पहला में थीटा जो है वो आप यूज करेंगे 90 डिग्री एवं दूसरा त्रिज्या, तो त्रिज्या भी आप देख सकते हैं 5 मीटर आपको दिया गया, तो त्रिज्या क्या यूज़ करेंगे आप, 5 मीटर यूज़ करेंगे। अब क्या करें सर, अब आप इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है ना वो निकाल सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, इसीलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो सूत्र आप यहाँ पर क्या करिए, लिख दीजिए। तो सर सूत्र होता है थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक, आपको याद है। हल्का हम पीछे से लिख लेते हैं। थीटा का मान प्यारे बच्चों यहाँ पर होगा 90 डिग्री, बट्टे में होगा 360, बट्टे में कितना होगा 360 और गुने पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान देख सकते हैं क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, बोला है 3.14 ही लेना है, ठीक है। तो पाई का मान 3.14 हम लेंगे यहाँ पर। चलो भाई पाई का मान लेना है 3.14 और गुने आर स्क्वायर।
तो r यहाँ पर 5 है, तो 5 गुने आप क्या कर सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। 5 गुने क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा क्या मिलेगा, वही आप जोड़ घटाओ। देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 36 को भाग दीजिएगा तो 9 चौके 36 होगा। 9 चौके कितना होगा प्यारे बच्चों, आपका जो यहाँ पर 36 मिल जाएगा। अब आप 5 25 बिल्कुल ठीक है, 4 से काटने की कोशिश कीजिएगा, 7 चौके 28 और 4 14 से नहीं कटेगा। तो एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए, ऊपर गुना कर लीजिए और नीचे 4 से क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा। यानी कि कुछ ऐसा करना होगा आपको, 3.14 को 25 से गुना कीजिएगा। ये जो 3.14 उसको 25 से गुना कीजिए, क्योंकि 5 गुने 5 तो 25 होता है। तो आप 25 को गुना करेंगे प्यारे बच्चों 3.14 से। ये जो 25 है ये 5 गुने 5 25 हुआ। फिर इस 3.14 को आप उससे गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 78.5 मिलेगा। और बट्टे में क्या होगा सर, 4 होगा। बट्टे में 4 है तो 4 ही लिखेंगे। अब 4 से आप उस 78 को क्या करेंगे भाई साहब, भाग करेंगे। तो चलिए हम भाग करेंगे कितना से, 4 से। 4 से जब आप भाग कीजिएगा तो ये मिलेगा 19, कितना मिलेगा, 19.625 19.625 cm मीटर स्क्वायर, 19.625 मीटर स्क्वायर आंसर मिला पहला क्वेश्चन के लिए। यानी कि इतना क्षेत्रफल तक घोड़ा घास चर सकता है। अब देखिए इसके दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया कि 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए घोड़ा को। तो रस्सी का लंबाई बढ़ा देंगे तो कितना क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा ये आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा ये क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहले जो रस्सी था वो 5 मीटर का था। अब रस्सी प्यारे बच्चों कर दिया गया 10 मीटर का। मान लीजिए यहाँ तक का रस्सी कर दिया गया, रस्सी जो है ना 10 मीटर तक का लगा दिया गया। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए भी EF तो है तो G दे देते हैं इसका, ठीक है, G दे देते हैं। तो ये रस्सी हो गया 10 मीटर का, 10 मीटर का रस्सी G से लेकर के कहाँ तक, A तक जो है लगाया गया। तो अब घोड़ा जो है इतना क्षेत्रफल को क्या कर पाएगा, इतना क्षेत्रफल का घास चर पाएगा। कैसे सर, इतना क्षेत्रफल का घास कैसे चर पाएगा, क्योंकि अब रस्सी बड़ा हो गया तो लगभग वो इतना क्षेत्र का घास क्या कर पाएगा, चर पाएगा। हल्का टेढ़ा हो जा रहा है, मतलब क्योंकि आपको पता होगा हम लिखते कहीं और है, ये चलता कहीं और है, तो इस कारणों से टेढ़ा हो जा रहा है। अगर सीधा स्क्रीन पर लिखते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। देखिए यहाँ अब घोड़ा इतना क्षेत्रफल का घास चरेगा, इसका नाम हम कुछ यहाँ पर देने का जो है प्रयास करते हैं। कुछ नाम यहाँ पर हमें क्या करना होगा, दे देना होगा। तो हम नाम देते हैं इसका, पहले तो कुछ इस तरह से बना लीजिए, ठीक है, मान लो, ठीक है, ABCDEFG और इसका नाम H दे देते हैं। तो अब बताइए, अब आपको दिख रहा होगा कि त्रिज्यखंड अब हो गया बड़ा, त्रिज्यखंड क्या हो गया, बड़ा। अब इतना जगह तक घोड़ा क्या कर पाएगा, घास चर पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे सो पता है, हम अब AGH जो आपका त्रिज्यखंड है बड़ा वाला, उसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर बड़ा वाला में से छोटा वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपको फाइनल आंसर जो है मिल जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते आगे। दूसरा क्वेश्चन में जब आप बनाने के लिए जाइएगा तो थीटा यहाँ भी 90 डिग्री ही होगा, थीटा 90 डिग्री ही होगा, लेकिन त्रिज्या यहाँ पर बदल जाएगा। त्रिज्या जो है प्यारे बच्चों 5 मीटर था, अब हो जाएगा 10 मीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। तो क्या करेंगे आगे, थीटा और त्रिज्या आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। अब इसीलिए आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो बड़ा वाला रस्सी के साथ जो त्रिज्यखंड बन रहा उसका, तो लिखेंगे इसीलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का हम निकालेंगे प्यारे बच्चों क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला वही होगा, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, गुने पाई आर स्क्वायर। तो चलो भाई साहब
हम निकालने की कोशिश करते हैं। सीधी सीधी बात है। आप यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे 90, ठीक है, और बट्टे में रखेंगे 360। पाई का मान 3.14 बोला था तो 1 4 ही रखेंगे। आर का मान है 10 तो हम 10 गुने लिखेंगे 10। अब फ़ायदा वाला बात यहाँ पर क्या है वो आप समझने का कोशिश कीजिएगा। सीधी सीधी बात है कि 0 से 0 कट जाएगा और 9 चौके 36 कट जाएगा, और ये 10 दाहें 100 जो है आप गुना कीजिएगा 314 में, तो ये दशमलव जो है ना 2 अंक आगे चला जाएगा। यानी कि क्या मिलेगा देखिएगा यहाँ पर, सीधी सी बात है। यहाँ पर 10 को 10 से गुना कीजिए 100, 100 को 3.14 से गुना कीजिएगा ना तो क्या मिलेगा देखिएगा। 100 को 3.14 से गुना कीजिएगा तो ये प्यारे बच्चों 314 हो जाएगा और बट्टे में होगा 4। बोलिए कैसे? तो दशमलव 2 अंक आगे बढ़ जाएगा क्योंकि 2 जीरो से आप गुना कर रहे हैं। अब आप भाग दे लीजिए 314 को आप क्या करेंगे तो नीचे जो भी आपको दिख रहा है 4, इससे आप भाग करेंगे 314 भागा 4, तो ये प्यारे बच्चों आ गया 78.5। कितना आया? ये मिल रहा आपका 78.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ जब रस्सी को आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तब का क्षेत्रफल। अब आप क्या करना चाहते हैं, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में जो है वृद्धि निकालना चाहते हैं। तो लिखेंगे आगे हम यहाँ पर ही लिख देते हैं, लिखेंगे इसीलिए चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में हम वृद्धि निकालना चाहते हैं। 1 मिनट। चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में जो है वृद्धि निकालना चाहते हैं। अरे भैया 1 मिनट, अरे तमाशा कर रहा है। चलो ठीक है, वृद्धि हम क्या करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। तो वृद्धि निकालने के लिए आपको सिंपल सी बात है, क्या करना होगा, जो पूरा क्षेत्रफल है आपका 78.5, उसमें से जो छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 19.625 उसको घटा दीजिए। 19.625 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो जो आएगा वही आपका फाइनल क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। 625। चलो भाई घटा देते हैं हम जल्दी। 78 में से 78.5 में से घटाना है आपको 19.625। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिले पता है, आप घटाइएगा तो आपको मिलेगा 58.875 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में सब कुछ अभी तक चल रहा था तो अभी भी मीटर में ही होगा। तो इतना मीटर स्क्वायर फाइनल क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। क्षेत्रमिति है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बस एक फार्मूला और बाकी के जोड़ घटाव को कुछ ज़्यादा इसमें करना होता है। भरेंगे हम लोग आगे 9 नंबर क्वेश्चन के ओर। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है। ये ब्रुच है, आपके सामने देख सकते हैं, और इसको चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। इसका जो व्यास है, जैसे ये क्या हो गई, एक व्यास हो गई, तो व्यास जो है वो 35 mm है। व्यास कितना mm बोला गया क्वेश्चन में, जैसे अगर ये देखेंगे तो ये व्यास है ना, तो व्यास हो 35 mm। तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में भी प्रयुक्त करना है। 5 व्यास, 1 व्यास, 2 व्यास, 3 व्यास, 4 व्यास, ये इधर को आएगा, सॉरी 4 व्यास और ये 5 व्यास। 5 व्यास को बनाने में भी चांदी का तार लगाना है, और चारों जो परिधि है, चारों ओर से जो परिधि है इसको बनाने के लिए तो चांदी का तार लगाना ही लगाना है, ठीक है। जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है।
अगर 5 व्यास खींचेंगे तो 10 तिर्यखंड में बटेगा कि नहीं बटेगा, तो बोलेंगे यस 10 तिर्यखंड में बटेगा। जैसा कि आप आकृति में जो है देख सकते हैं, तो आपको बोला गया ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? पहला, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, मतलब इस ब्रुच को बनाने में चांदी का कुल तार कितना खर्च होगा ये बताना है। तो चांदी का तार लग कहाँ रहा है? परिधि में लग रहा है। और 5 व्यास को बनाने में क्या हो रहा है? लग रहा है। तो 5 व्यास का लंबाई और परिधि की लंबाई को हम जोड़ देंगे तो कुल वांछित तार का जो लंबाई है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाने का, सीखने समझने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो देखिएगा क्या करना है, नहीं करना है। सबसे पहला, आपको ब्रुच का व्यास दिया गया है, बिल्कुल ठीक है, दिया गया है। जो भी दिया गया होगा उसको पहले हम लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है? तो आपको दिया गया है ब्रुच का व्यास। बिल्कुल ठीक है, ब्रुच का व्यास दिया गया है। ब्रुच का क्या दिया गया है? ब्रुच का आपको यहाँ पर व्यास दिया गया है। तो ब्रुच का व्यास बराबर कितना दिया गया है? ब्रुच का व्यास दिया है 35 mm। कितना mm दिया है? 35 mm। अब ब्रुच का व्यास अगर 35 mm है प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? ब्रुच का व्यास 35 mm है तो आप त्रिज्या निकाल सकते हैं, लेकिन त्रिज्या अगर आप ना भी निकाले तो कोई दिक्कत जो है नहीं होगा। ठीक है, हम निकालना चाहते हैं इसका परिधि, ब्रुच का परिधि। तो परिधि निकालने का एक सूत्र पाई गुने डी भी होता है। तो लिखेंगे इसीलिए परिधि बराबर, क्या निकालना चाहते हैं? परिधि। इसीलिए परिधि बराबर, तो परिधि निकालने का एक सूत्र था 2 पाई आर, लेकिन परिधि बराबर पाई गुने डी भी फार्मूला होता है। पाई गुने डी भी क्या होता है? फार्मूला होता है। ये आप याद रखने की कोशिश करें तो देखिएगा यहाँ पर आपको कितना मिलने वाला है। पाई जो है वो 22/7 होगा। 22 कितना होगा? 7 होगा। और गुने डी, डी का मान 35, डी का मान कितना है? 35 है। क्या करेंगे? 7 से इसको भाग दीजिएगा तो 7 पंचे यहाँ पर आपको 35 मिलने वाला है। आगे आगे ही हम सॉल्व कर देंगे। क्या होगा यहाँ पर समझिएगा, 22 को 5 से गुना करना होगा आपको। 22 को गुना करना होगा 5 से, तो 22 को 5 से गुना कीजिएगा तो 110 मिलेगा। 110 यहाँ पर मिलीमीटर, मीटर नहीं मिलीमीटर, ये परिधि निकला। यानी कि इस ब्रुच को बनाने में चारों साइड से, इस ब्रुच को बनाने में चारों साइड से कितना जो है चांदी का तार लगा वो आपको मिल गया। अब आप काम क्या कीजिए, 5 व्यास को बनाने में चांदी का कितना तार लगा वो भी आप ज्ञात कर लीजिए। तो लिखेंगे तथा 5 व्यास की लंबाई, तथा 5 व्यास की क्या करने वाले हैं हम? तो लंबाई निकालने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों सीधी सीधी बात है, एक व्यास का लंबाई क्वेश्चन में 35 mm दिया है, तो 5 व्यास का निकालना चाहते हैं तो इसको 5 से गुना कर देंगे। और 35 पंचे 175, कितना? 175 यहाँ पर आपका मिलीमीटर हो गया 5 व्यास में जो कुल तार का लंबाई लगा है वो। अब आप दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको तार की कुल लंबाई जो है मिल जाएगी। तो लिखेंगे इसलिए तार की कुल लंबाई बराबर, इसीलिए तार की कुल लंबाई बराबर कुल लंबाई बराबर। तो तार का कुल लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे? तार का कुल लंबाई निकालने के लिए सीधी सीधी बात है, जो परिधि है और जो व्यास का लंबाई है उसे जोड़ देंगे। तो 110 में 175 जोड़ना होगा। तो चलो लिखते हैं 110 में जोड़ेंगे हम 175, जोड़ दीजिए दोनों को। जोड़िएगा तो क्या होगा, आप
5 7 1 8 और 1 1 2, यानी कि 285 मिलीमीटर, 285 मिलीमीटर यहाँ पर आपका आंसर होगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वृत्त के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिए क्या बोला इसने, ये पूरा वृत्त है और जब 5 व्यास खींचा गया तो 5 व्यास ने पूरे वृत्त को 10 भागों में बांट दिया। 5 व्यास ने पूरे वृत्त को 10 भागों में बांट दिया। आप गिन भी सकते हैं, इसको 1 बोल दीजिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 6 7 8 9 10, 10 भाग में बांट गया। अब 10 भाग में से किसी एक भाग का ही क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए आपको कोई त्रिज्यखंड का उतना जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसको 10 से भाग दे दीजिए, एक भाग का क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा। वही लिखा भी है, वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलो कैसे लिखेंगे वो आप समझने का क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। अब हम दूसरा वाला क्वेश्चन में दूसरा वाला क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, आपको प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। किसका, वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्या करने वाले हैं, क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर उसको 10 से भाग देंगे। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल r बट्टे 10। इससे क्या होगा कि पूरे वृत्त 10 भाग में बढ़ जाएगा, एक भाग का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई r स्क्वायर, और बट्टे में लगाएंगे हम 10, बट्टे में क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सीखने समझने का प्रयास करते हैं। अब आप प्यारे बच्चे सीधा सीधा मेरा बात समझिए। पाई का मान होगा 22/7। चलो ठीक है, हम 22/7 क्या करते हैं, लिख देते हैं। गुने में r स्क्वायर करना है। व्यास था 35, तो 35 mm व्यास है, तो त्रिज्या कितना होगा, 35/2 होगा, क्योंकि 2 से भाग देंगे त्रिज्या बन जाएगा। फिर स्क्वायर है, तो इसीलिए हमें 35 गुने 35 क्या करना होगा, लिखना होगा। और ये नीचे में 10 दिख रहा है ना, ये मेन बट्टा मान लीजिए इसको, और 10 को आप 10/1 बोल दीजिए। 1 चला जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे, कुछ ऐसा आप सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा सर, अब काटिए बस, और कुछ करना है नहीं। 7 पंचे 35, इसके बाद 2 से अगर आप भाग देते हैं 22 को तो ये हो जाएगा 11। फिर आप देख लीजिए 5 दूना 10, 5 दूना कितना मिल रहा है, नीचे 10 मिल रहा है। अब आपको नीचे ऊपर कटने वाला कुछ भी जुगाड़ नहीं है, तो आप क्या कीजिए, समझिए, सीधी सीधी बात है। ऊपर में आपको गुना कर देना है 11 को 35 से। 11 को प्यारे बच्चों जब आप 35 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 35 बचा और 11 बचा, तो 5, 11 पंचे 55 का होगा, 5 हासिल 5, फिर 11 तिया 33 और 5 38, 33 हासिल 5 38 यहाँ पर हो जाएगा गुना करने के बाद। नीचे में देख लीजिए 2 और 2 बच रहा है, तो 2 दूना क्या होगा, 4 होगा। अब आप इतना CMS पर ही आंसर छोड़ सकते हैं, इतना CM नहीं, मिलीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो जाएगा एक वृत्त का। इसमें और अब आपको कुछ ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत जो है नहीं है, क्योंकि बस इतना ही काफ़ी है भाई। इसको भाग देना चाहे तो भाग दे करके दशमलव में भी आप आंसर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी फाइनल आंसर आप यहाँ तक लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल सिंपल है। एक छाता है, इस छाता को खोलिएगा तो कुछ ऐसा बनेगा वृत्त के जैसा, जिसमें देख लीजिए क्या बोला गया कि एक छतरी के 8 ताने हैं, यानी कि देख लीजिए 1 ताना, 2 ताना, 3 4 5 6 7 8,
ये केंद्र है मान लीजिए। 8 ताना का सीधा सीधा मतलब है, ताना को कमानी कहते हैं। और ये है 8, ये हो गया एक, ये हो गया 2, हो गया ये 3, हो गया। इस तरह से 8 ताने बने हुए हैं। 8 ताना बनने का क्या मतलब है? 8 ताना बनने का मतलब है कि ये वृत्त जो है 8 भागों में बटेगा। कैसे देख लीजिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। 8 ताना से वृत्त बट गया प्यारे बच्चों 8 भागों में। अब आपको आगे क्या बोला गया है? जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, ताना जो है एकदम बराबर दूरी पर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। छतरी को 45 cm त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, मतलब इसका त्रिज्या भी दे दिएगा 45 cm। इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 2 क्रमागत ताना का क्षेत्रफल मान लीजिए कि ये 1-2 क्रमागत ताना का क्षेत्रफल हुआ कि नहीं, यानी कि एक जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको क्या करना है? निकालना है। ये वृत्त पूरे 8 भागों में बटा हुआ है, तो एक भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। जब हल करने जाइए तो जो दिया गया उसको पहले लिख लीजिए। लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या चीज़ दिया गया प्यारे बच्चों? तो त्रिज्या दिया गया है। कितना? 45 cm। 45 cm आपको त्रिज्या दिया गया है। तो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए 2 क्रमागत तानों के बीच का, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। देखिए ये पूरे वृत्त 8 भागों में बटा हुआ है, उसी में से किसी एक भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो आप क्या कीजिए, वृत्त के क्षेत्रफल को 8 से भाग दे दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल और बट्टे 8 कर दीजिए, तो एक भाग का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। चलिए बस अब तो कुछ करना है नहीं, मान बैठाना है, आंसर पाना है। वृत्त का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों πr² होता है, बट्टे में 8 है तो हम 8 ले लेंगे। मान बैठाने का काम हम अगले पेज पर करते हैं। पाई का मान क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो आप 22/7 ही लिखेंगे। तो पाई का मान क्या होगा? 22/7 होगा। एंड ताना का जो लंबाई है वो 45, यानी कि त्रिज्या 45 है, तो 45 × 45 हमें लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45 × 45। 45 गुने क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 45 लिखेंगे। और गुने में क्या करना है? तो ये 8 है ना, इसको आप 8/1 कह दीजिए। 8/1 जैसे ही कहिएगा तो ये भाग के रूप में है, तो ये गुना के रूप में जाएगा, तो 1 ऊपर और 8 नीचे आ जाएगा। यानी कि सीधी सीधी बातें कहा जाए तो 1/8 आप इसे बोल सकते हैं। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। भाग देने का अगर जहाँ तक बात है तो 7 चौके 28 कहीं भी भाग लगने वाला है नहीं। तो आप काम यूँ कीजिए कि पूरा गुना कर लीजिए। पहले पूरा क्या कर लीजिए? गुना कर लीजिए, ऊपर को ऊपर से और नीचे को नीचे से। क्या कीजिएगा? 22 को 45 से और फिर 45 से क्या कीजिएगा? गुना कीजिएगा, ठीक है। और फिर जो आएगा आप उसको भाग दे दीजिएगा नीचे वाले चीज़ से। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए क्या होगा। आप 22 को गुना कीजिए 45 से, फिर गुना कीजिए 45 से। 22 को हमने गुना कर दिया है भाई साहब। 7 8 56। अच्छा एक काम कीजिए, कुछ कटने वाला भी हमें दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर काट सकते हैं इस चीज़ों को। इसका कितना होगा सर? आधा 4 होगा, 22 का आधा 11 होगा कि नहीं? बिल्कुल 7 चौके 28। अब ठीक जाएगा। देखिए तो आप काम यूँ कर लीजिए, ए भाई 1 मिनट, कि 11 से गुना कीजिएगा। अब ऊपर किससे गुना कीजिएगा? 11 से। मतलब कि ये ऊपर जो है ना 45 × 45 × 11 कीजिएगा, तो आपको जो मिलने वाला है वो 22 मिलने वाला है। 22 22 75 मिलने वाला है। और नीचे क्या मिलेगा? तो 7 चौके 28 मिलेगा। इतना
cm²। आप फाइनल आंसर छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो इसको बट्टा में भी बदल सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर बट्टा में बदलने के लिए आपको कुछ करना नहीं होगा, मात्र 28 से भाग दे दीजिए तो भी आपको क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। लेकिन आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो भी आपको जो है फाइनल आंसर मिलेगा, और यही फाइनल आंसर ही है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप एक भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये हटके है, कुछ अलग तरीका हमने बताने का कोशिश किया आपको। फिर हम चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 cm है और 115 डिग्री के कोण पर घूम कर सफाई कर सकता है, तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए। देखिए कार जानते हैं आप लोग? बिल्कुल सर, कार जानते हैं, कार तो एकदम जानते होंगे आप लोग। मान लीजिए कि यह कार का शीशा है, यह कार का क्या है, शीशा है मान लीजिए। ठीक है, और इस कार के शीशा को साफ करने के लिए आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे करके, मतलब जो है ना, एक पत्ती सा लगा होता है और ऐसे दाएं बाएं होकर के कार के शीशा को साफ करते रहता है, उसे ही वाइपर कहते हैं। तो मान लीजिए एक वाइपर यहाँ लगा हुआ है, हल्का कलर चेंज कर दूँ मैं। मान लीजिए एक वाइपर यहाँ लगा हुआ है, अरे भैया मेरे एक मिनट रुक जाओ। एक वाइपर मान लीजिए यहाँ लगा हुआ है और एक वाइपर यहाँ लगा हुआ है, एंड ये कुछ इस तरह से पत्ती के जैसा होता है, और ये क्या करता रहता है, अपने एरिया को साफ करते रहता है। तो मान लीजिए ये इस एरिया को साफ करता है, और इसमें जो पत्ती लगा हुआ है वो इस एरिया को साफ करता है, वो इस एरिया को क्या करता है, साफ करता है। और पूरा ऐसे नहीं साफ कर पाता है, वो पूरे नीचे तक आता है और कभी कभी नहीं भी आ पाता है। तो देखिएगा हमें करना क्या है वो आप यहाँ पर ज़रा समझने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। सिंपल सी बात है, इसी फिगर को मैं अब सिंगल करके बनाता हूँ। क्या करके बनाता हूँ, सिंगल करके बनाता हूँ, क्योंकि हमें सिंगल का ही क्षेत्रफल इस क्वेश्चन में क्या करना है, निकालना है। तो चलिए सिंगल हम बनाते हैं, देखिएगा ये क्या है नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर एक वाइपर लगा हुआ है, ठीक है, जो इधर इतना और इधर इतना क्षेत्रफल को क्या कर पा रहा है, साफ कर पा रहा है। ठीक है, दाएं बाएं से घूमता है तो इतना क्षेत्रफल को साफ कर पा रहा है। तो यहाँ पर बोला गया कि इसका जो लंबाई है, पत्ती की लंबाई 25 है, पत्ती की लंबाई कितना है, 25, और यहाँ पर ये कोण जो है 115 डिग्री है, 115 डिग्री के कोण पर घूम करके वो सफाई कर पा रहा है। तो आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना हो, क्योंकि एक बुहार में यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो एक बार मारेगी चक्कर, तो एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल साफ कर पाता है, यही आपको निकालना है। जब हम प्यारे बच्चों हल करने के लिए जाएंगे तो कुछ ऐसा ही काम करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। तो क्या दिया गया है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको थीटा दे दिया गया है 115 डिग्री, और त्रिज्या भी दे दिया गया है। त्रिज्या कितना दिया गया है, एवं त्रिज्या जो है वो दिया गया है 25 cm। त्रिज्या कितना, तो 25 cm दिया गया है। इसीलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल क्या बोला, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बुहार के साथ, यानी कि एक बुहार में दोनों पत्ती जो है, 2 पत्ती थी, दोनों पत्ती कितना क्षेत्रफल को साफ कर पा रही है, यही आपको क्या करना है, निकालना है। तो अब जो है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि दोनों पत्तियों के द्वारा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि पत्तियों क्यों लिखा इन्होंने, क्योंकि 2 पत्ती लगी है, तो दोनों पत्ती एक बुहार में कितना क्षेत्रफल साफ करेगा ये आपको निकालने के लिए बोला है। तो हम लिखेंगे इसीलिए दोनों पत्तियों द्वारा, दोनों पत्तियों द्वारा, दोनों पत्तियों द्वारा प्रत्येक बुहार के साथ, प्रत्येक बुहार
के साथ, प्रत्येक बुहार के साथ साफ किए गए क्षेत्रफल, या फिर हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रत्येक बुहार के साथ साफ किया गया क्षेत्रफल। अब देखो प्यारे बच्चों, एक वाइपर जो है त्रिज्य खंड के जैसा क्षेत्रफल साफ कर रहा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक वाइपर त्रिज्य खंड के जैसा क्षेत्रफल साफ कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक वाइपर के द्वारा यानी कि एक पत्ती के द्वारा जितना क्षेत्रफल साफ किया जाएगा, एक पत्ती के द्वारा जितना क्षेत्रफल साफ किया जाएगा वो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर उसको 2 से गुना कर देंगे, दोनों पत्ती का हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और बट्टा गुने 2, तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल एक पत्ती के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल है, लेकिन 2 पत्ती के बारे में बात कर रहा है, तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को 2 से गुना कर देंगे, वही हो जाएगा 2 पत्ती के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो निकालने का सूत्र है थीटा बट्टा 360 आर गुने पाई आर स्क्वायर होता है, इसको गुना करना होगा 2 से। तो थीटा कितना है इस क्वेश्चन में, तो बोला कि 115 डिग्री तक साफ कर सकता है। तो 115 और थीटा 115 है और त्रिज्या है 25, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 115 बट्टे 360। तो पहले आप ये लिख लीजिए। पाई का मान इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो हम 22/7 ही लिखेंगे। जब कभी कुछ ना बोला गया हो तो 22/7 ही लिखना है। एंड आर है 25, तो आपको 25 गुने 25 करना होगा और फिर इसको गुना करना है इस 2 से, तो 2 से गुना कर दिए हम। अब आप इसको जो है ना काटने का कोशिश कीजिए, क्या होगा देखिए, 1 तिया 3 और 15 तिया 45, मतलब ये पूरा पूरा तो कटने को तैयार नहीं है। एक काम कीजिए, 7 से भी कोई यहाँ पर कटने वाला नहीं है, तो एक काम करिएगा, करेंगे क्या, 7 से देखिए 7 से 115 कट जाएगा, क्योंकि 15 नहीं कटने वाला है, 15 सत्ते 105 ही होता है, 15 सत्ते 105 एंड 10 नहीं जाएगा, 7 से 115 भी नहीं कटेगा। तो क्या कटेगा भाई, देखिए यहाँ पर इस 2 से अगर आप चाहे तो इसको काट सकते हैं। ये 2 का क्या होगा, 2 अट्ठे 16, 18 दूना 36, सीधी सीधी बात जानते हैं आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप फिर एक बार और इसे काट सकते हैं, 22 का आधा आप 11 कर सकते हैं और इसका आधा करेंगे तो ये 90 होगा, बिल्कुल ठीक। 9 7 9 63 हो जा रहा है। एक मिनट रुकिएगा, ठीक ही है, मतलब हम जहाँ तक काट सकते हैं वो तो काटेंगे ही काटेंगे। थीटा बट्टा 360 बिल्कुल ठीक है, ठीक जा रहा है। 9 सत्ते 63 यानी कि वो भी कुछ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एक आप देख सकते हैं और कटेगा, ये कैसे, आप 5 से 90 को भाग दीजिएगा तो कितना होगा बताइए। 5 से अगर आप 90 को भाग दीजिएगा तो 18 पंचे 90, 18 पंचे क्या होगा प्यारे बच्चों, 90 होगा, और 5 से इसको भाग दीजिएगा तो 5 25 होगा, वो 5 25 हो गया, और ये 18 पंचे कितना हो गया, 90 हो गया। क्या और कटेगा ये, नहीं, 18 सत्ते 26, अब नहीं कटेगा ये। तो अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, देखिए ऊपर जो भी है उसको लिख लेंगे, नीचे जो भी है उसको लिख लेंगे। देखिए ऊपर में 115, फिर 11, फिर 5 और फिर 25, इतना चीज़ बचा हुआ है, और नीचे में 18 गुने 7 बचा हुआ है। 18 गुने कितना बचा हुआ है, 7, बस इतना ही चीज़ बचा हुआ है। तो ऊपर को पूरा गुना कर लीजिए, नीचे को भी पूरा गुना कर लीजिएगा।
चलिए हम यहाँ पर आपको गुना करके बताते हैं। सबसे पहले आपको 115 को गुना करना है 11 से, और फिर उसको गुना करना है किससे, तो 5 से, और फिर जितना आएगा उसको गुना कर लीजिएगा 25 से। तो आपको कितना मिलेगा पता है, 158 125 मिलेगा। 158 एंड 125, और बट्टे में आपको 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, इतना cm²। आप फाइनल आंसर लिख दीजिए इसमें, और कुछ आपको करने की ज़रूरत जो है नहीं है। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, 11 नंबर क्वेश्चन को भी क्या कर लिए हैं, आप लोग बना चुके हैं। अब बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल कह सकते हैं। कितना सिंपल है आप यहाँ पर समझने सीखने का क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। तो आइए मिलजुल करके हम लोग इस 12 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं, समझते हैं। क्या है, जहाज को समुद्र में जल स्तर के नीचे की चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में, एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में जो है 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान 3.14 रखना है। देखिए, आपको पता होगा कि समुद्र में जहाँ तहाँ चट्टान होते हैं, तो उस चट्टान के ऊपर लाइट हाउस लगा दिया जाता है, ताकि जो जहाज़ है उसको पता चल जाए। जैसे कि मान लीजिए ये समुद्र है, अब यहाँ पर अंदर में चट्टान है, तो इसके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, लाइट हाउस लगा दिया जाएगा। ठीक है, और ये लाइट हाउस क्या करेगा, ऐसे लाइट छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा, लाइट। और ये जो लाइट छोड़ेगा, तो इस लाइट को देख करके जहाज़ समझ जाएगी कि वो यहाँ पर क्या है, अब मतलब चट्टान वगैरह है, तो हमें इधर से नहीं जाना है, दूसरी जगह से जाना है। तो यहाँ पर सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया कि एक लाइट हाउस लगा हुआ है, ये लाइट हाउस 80 डिग्री कोण पर क्या कर रही है, प्रकाश फैला रही है, और त्रिज्यखंड में जो है 16.5 किलोमीटर के क्षेत्रफल तक वो जा पा रहा है। तो ये जो लंबाई है वो 16.5 किलोमीटर है, यानी कि त्रिज्या आपको 16.5 किलोमीटर दे दिया गया। तो बस इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और कुछ भी नहीं है, सिंपल है। चलिए हम लोग इसको सीखने समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जब हल करने के लिए जाएंगे प्यारे बच्चों, तो एक फॉर्मल सा फिगर बना देंगे। मान लीजिएगा हम नीचे वाला भाग लाइट हाउस का हटा देते हैं, यहाँ पर लाइट लगा हुआ है, वो इधर और इधर इस क्षेत्र में क्या कर रही है, लाइट फैला पा रही है। तो यहाँ पर ये है 80 डिग्री का कोण, 80 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया गया है, और त्रिज्या 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। तो बस इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना, और ये देखने में त्रिज्यखंड है, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है। पहले जो दिया गया उस चीज़ों को हमेशा लिखना है, दिया गया है। क्या चीज़ आपको दिया गया है, तो आपको प्यारे बच्चों थीटा दिया गया है 80 डिग्री, एवं आपको त्रिज्या भी दिया गया है। कितना दिया गया त्रिज्या, तो 16.5 किलोमीटर। ठीक है, 16.5 किलोमीटर। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर। अब आप कहेंगे कि सर एक नया शब्द सुन रहे हैं, अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल का क्या मतलब, वह क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सकती है, वो क्षेत्रफल। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे ही लंबा चौड़ा अगर आंकड़ा हो तो उसको अभिष्ट बोल दीजिएगा। अभिष्ट का मतलब है कि वह क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा है, तो वो है त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड के सूत्र से ही इसका क्षेत्रफल निकलेगा, तो इसका होगा थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा 360,
और गुने पाई आर स्क्वायर। गुने क्या होगा सर, पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। थीटा का मान प्यारे बच्चों 80 डिग्री है तो 80 लिखेंगे, नीचे 360 हम लिख देंगे, गुने में आपको पाई का मान 3.14 रखना है और फिर 16.5 का स्क्वायर करना, यानी कि 16.5 गुने 16.5 आपको ये करना है। अब यहाँ पर भाग देंगे तो आप देख सकते हैं कि एक जीरो से एक जीरो क्या होगा, कट जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटेगा। 8 से 36 को भाग देंगे, 8 चौक 32, 8 5 40 नहीं कटेगा, लेकिन आधा तो हो सकता है। देखिएगा इसका आधा प्यारे बच्चों कितना होगा, 4 होगा, और इसका आधा कितना होगा, 18 दूना 36, 8 दूना 16, बिल्कुल ठीक है, 15 दूना 30, तो 18 दूना 36 हो गया। आप चाहे तो इसको 9 बोल सकते हैं और इसको 2 बोल सकते हैं, तो ये ऐसे आप लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे, और आगे क्या करेंगे, गुना वगैरह करेंगे, देखते हैं क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर क्या करना है, ऊपर में 2 दिख रहा है, गुना जोड़ घटाव में ही इसमें आपको टाइम लेगा, बाकी और कहीं भी आपको टाइम देने की इस सब में क्वेश्चन में कोई ज़रूरी जो है नहीं है। देखिएगा क्या करेंगे, ये 2 और गुने जो 3.14 है वो लिखेंगे, और फिर इसको गुना करेंगे प्यारे बच्चों 16.5 और फिर गुना करेंगे 16.5। कुछ समझ में आया आपको? ये जो है ना, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 है, 2 को गुना करेंगे आप 3.14 से, फिर उसको 16.5 और फिर उसको 16.5 से गुना कीजिएगा, तो जो भी आएगा उसको भाग दीजिएगा 9 से। तो जब हमने इसको गुना किया, ऊपर में जो भी चीज़ें हैं उसको जब हमने प्यारे बच्चों क्या किया, गुना किया, तो क्या मिला पता है, तो यहाँ जो हमें मिल रहा है ऊपर में बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिएगा क्या मिला। आप गुना कीजिएगा, हमने गुना किया है तो यहाँ पर 1709 और दशमलव में 73 मिला है, और बट्टे में जो है उसको हम क्या करेंगे, सेम टू सेम लिखेंगे। तो बट्टे में कितना भाई साहब, 9 है, तो मतलब आपको 9 से यहाँ पर क्या करना होगा, भाग देना होगा। 9 दूना 18, बिल्कुल ठीक ही है। चलो भाई 9 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे 9 से। अब आप इसमें भाग दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर जो है ना आ जाएगा। तो कितना आया पता है, भाग जब हमने दिया 9 से तो 189 और दशमलव में 97। आप लोग कैलकुलेटर से नहीं कीजिएगा क्योंकि आपके पास टाइम भरपूर होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, हाथ से ही गुना करने का कोशिश कीजिएगा। इतना किलोमीटर स्क्वायर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 189.97 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में जो है ये किया जा सकता है, लाइट दिया जा सकता है। ये यहाँ पर आपने सीखा। अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है, समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर एक गोल मेज पोश हम कहते हैं शायद, मतलब जो पाँव पोछने के लिए होता है घरों में, वो कुछ इस डिजाइन में बना हुआ है। गोल मेज पोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, देख सकते हैं। ये वाला डिजाइन कहलाएगा पहला डिजाइन, ये दूसरा, ये तीसरा, 4 5 6 डिजाइन क्या है, बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया भी गया है। यदि मेज पोश की त्रिज्या 28 cm है तो 0.35 रुपये जो है प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिज़ाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। देखो भाई साहब, इस पूरे डिज़ाइन को बनाने में कितना खर्च आया है ना, वो आपको निकालना है, लेकिन खर्च निकालने से पहले डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालना होगा। सभी के सभी 6 डिज़ाइन का आपको क्या करना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर जाकर के आप क्या कर पाएंगे, तो पूरे डिज़ाइन को बनाने में जितना खर्च आया है उसका आप कीमत जो है निकाल पाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये करते हैं, क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर एक बड़ा सा फिगर बनाएंगे इसी के लिए, ताकि हमें क्लियर सब कुछ पता चल सके। तो हमने यहाँ पर ले लिया है, सॉरी देखो यहाँ पर, चलो ये वृत्त आपको क्या हो चुका है, मिल चुका है। अब आप क्या करेंगे, इसमें देखिए 6 डिजाइन बना है, हम एक डिजाइन ही बनाएंगे और उसको 6 से गुना कर देंगे।
यानी कि कहने का मतलब है कि एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको 6 से गुना कर देंगे। तो मान लीजिए इसका ये केंद्र है, इसका क्या है, ये केंद्र है, और ये एक डिजाइन है, ये क्या है, एक डिजाइन है, ठीक है। और इसी डिजाइन का क्षेत्रफल आपको निकालना है। एक काम करते हैं और हल्का बड़ा बनाते हैं, हल्का बड़ा बनाते हैं। मान लीजिए ये डिजाइन है, ठीक, यहीं पर इस तरह का डिजाइन इसमें काटा हुआ है और इसी डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। इस तरह के 6 डिजाइन बने हुए हैं, इसमें 6 डिजाइन हैं, लेकिन हमें एक डिजाइन का ही क्षेत्रफल निकालना है और उसको 6 से गुना कर देना है, तो फिर पूरे सभी डिजाइन का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। इसको अगर आप वो मानते, देखिए हम इस वाले डिजाइन को क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं वृत्तखंड। ये वृत्तखंड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, एक डिजाइन जो है। तो हम अगर इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, तो ओ से ए को मिलाइएगा तो एक त्रिज्या होगा, ओ से बी को मिलाइएगा तो एक क्या होगा, त्रिज्या होगा। एंड यहाँ पर समझने वाली बात तो यह है कि इसका त्रिज्या दे दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में त्रिज्या कितना दिया गया सर, तो देखिएगा मेज पोस्ट है जिसमें 28 cm, त्रिज्या कितना है 28 cm। तो 28 cm त्रिज्या तो आपको, चलो भाई ठीक है, दिया गया है, त्रिज्या 28 cm आपको क्या किया गया है, दिया गया है। एंड थीटा कितना है वो पहले हमें निकालना होगा, क्योंकि बिना थीटा का काम नहीं चलेगा भाई साहब। तो देखिएगा थीटा कैसे निकलेगा। देखिए ये वृत्त का केंद्र मान लेते हैं, एक त्रिज्या यहाँ से आया मान लो यहाँ, फिर यहाँ से आया यहाँ, फिर यहाँ से मान लीजिए यहाँ गया, फिर यहाँ से गया यहाँ। एंड देखिए कुछ इस तरह का चीज़ें बन रहा है। केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, पता है, लेकिन वह केंद्र 6 भागों में बढ़ चुका है। 1 2 3 4 5 6 भागों में बढ़ चुका है। तो अगर इस केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है और वह 6 भागों में बटा हुआ है, तो एक भाग का हमें थीटा निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, चलिए देखते हैं। आप लोग भी यहाँ पर सीखने समझने और देखने का क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। सिंपल सी बात है, क्या करेंगे तो देखिए, एक भाग का क्षेत्रफल अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे सर, एक भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, सॉरी एक भाग का कोण निकालने के लिए थीटा, तो इसको 6 से भाग कर दीजिए ना, एक का आ जाएगा, तो 6 छक्के 36, यानी कि थीटा मिल जाएगा 60 डिग्री। थीटा कितना डिग्री मिलेगा, 60 डिग्री। ये हम अपने जुगाड़ से निकाले हैं, क्वेश्चन में थीटा के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। तो हम क्या करेंगे पता है, इस वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल करना होगा, और एक डिजाइन का क्षेत्रफल जब मिल जाएगा तो हम उसे 6 से गुना कर देंगे और वो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए हम इसी चीज़ों को क्या करते हैं, यहाँ पर दिखाने का आपको करते हैं कोशिश। हल जब हम करना शुरू करेंगे तो सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, लिखेंगे। एक मिनट, सीधे लिखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में जो है वो त्रिज्या दिया गया 28 cm, 28 cm। और हम क्या कर सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, थीटा। तो बताइए कि थीटा कितना होगा, तो थीटा जो है निकालने के लिए जाएंगे तो 360 को हम 6 से भाग देंगे तो आपको 60 डिग्री मिलेगा। कैसे, वो सब कुछ आप समझ चुके हैं। तो त्रिज्या और थीटा मिल गया आपको। तो त्रिज्या और थीटा मिलने के बाद हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे। किसका क्षेत्रफल, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड, या फिर यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप कुछ भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABO, त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल,
त्रिभुज ABO का हम निकालने जा रहे हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आपको 1/2 गुने r² साइन थीटा था कि नहीं, r² साइन थीटा होता है कि नहीं, तो बोलेंगे सर यस, हम तो ये वाला फार्मूला पढ़े हुए हैं। 1/2 गुने r² साइन थीटा, साइन कितना है थीटा 60 डिग्री, तो हमें साइन 60 डिग्री का यूज करना पड़ेगा, साइन 60 डिग्री का यूज करना पड़ेगा। तो चलो गुना करो, 1/2 जो है प्यारे बच्चों 1/2 होगा, गुने में r का मान 28 है, तो हमें यहाँ पर 28 गुने 28 क्या करना होगा, लिखना होगा। 28 गुने 28 लिखना होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 28 गुने 28 और गुने में साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान प्यारे बच्चों √3/2 होता है। √3 क्या होता है, 2 होता है। तो हम चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जाइएगा तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। इस 2 से 28 को भाग कीजिएगा तो ये होगा 14, फिर इस 2 से इस 28 को भाग कीजिएगा तो ये भी होगा 14, कितना होगा, ये भी मिल जाएगा आपको 14। तो 14 गुने 14 गुने √3 बचा, 14 गुने 14 गुने √3 बच रहा है। तो आइए हम अगले स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा क्या होगा। सीधी सीधी बात है, आपको 14 गुने 14 और गुने √3 करना है। तो √3 का मान देखिए क्वेश्चन में 1.7 दिया है, √3 का मान 1.7। ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि क्या दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो √3 का मान 1.7 लिखेंगे 1.7। अब आप इसको गुना कर लीजिए, 14 गुने 14 और फिर चलो ठीक है, 14 गुने 14 और फिर गुने करेंगे 1.7, तो ये 333 दशमलव कितना मिला पता है, 2, 333 दशमलव यहाँ पर 2, ये cm होना चाहिए। चूँकि सब कुछ cm में है तो यहाँ पर cm², ये cm² त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, मिल गया। अब हम क्या करते हैं, तो अब हम प्यारे बच्चों जो आपका त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे तथा त्रिज्यखंड कौन से त्रिज्यखंड, तो देखिएगा त्रिज्यखंड, देखिएगा आप लोग कि कौन त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। तो देख लीजिए इस फिगर में त्रिज्यखंड AOBP, देखिए यहाँ पर अगर हम एक P बिंदु दे दें तो AOBP ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो लिखेंगे AOBP का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड AOBP का क्षेत्रफल। तो सीधी सीधी बात है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का प्यारे बच्चों जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो वो होता है सर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र θ/360, θ/360 और गुने में सर होगा πr², θ/360 गुने πr²। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, πr² लिखेंगे। अब बढ़िए आगे, तो थीटा का मान 60 डिग्री था, क्वेश्चन में देख लेंगे एक बार फिर से क्या दिक्कत है। नीचे में 360 है, 360 लिखेंगे। देखिए थीटा का मान 60 था, आर के बारे में कुछ नहीं बोला तो 22/7 लिखेंगे, पाई के बारे में नहीं बोला है तो। और त्रिज्या 28 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाई का मान तो हम 22/7 लिखेंगे। त्रिज्या 28 है तो 28 गुने हम क्या करेंगे, 28 लिखेंगे। इसके बाद फिर क्या होगा, आ रहे हैं क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर आप 7 चौके 28, 7 चौके क्या करेंगे, 28 करेंगे। फिर आप कह सकते हैं कि सर ये 0 से 0 कट जाएगा और 6 छक्के 36 कट जाएगा, 6 सत्ते 28 भी आप काट सकते हैं। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 हो जाता, नहीं कटेगा। 6 चौक देखिए नहीं कटेगा तो इसका आधा 3 कर सकते हैं और इसका आधा 11 कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। तो आगे बढ़िए, तो यहाँ पर अब आप सीधा सीधा बात करेंगे कौन चीज़ के बारे में कि हो क्या रहा है। तो देखो भाई, ऊपर में 11, 4 और 28 बचा, 11, 4 और 28 को पहले आप क्या कर लीजिए प्यारे बच्चों, गुना कर लीजिए। नीचे में जो 3 है उससे तो भाग देना ही देना है। तो चलो हम गुना करेंगे 11 को 4 से और फिर गुना करेंगे उसको 28 से। देख सकते हैं
ये 11, ये 4 और 28, 11 4 28 को गुना कर देंगे तो ये 1232 आ गया। कितना आ गया? 1232 और बट्टे में है आपका 3। 3 से अब आप उसे क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। तो 3 से जब आप भाग दीजिएगा, बिल्कुल, अच्छा 1 मिनट 1232 भागा 3, 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा, भाग नहीं देना है यहाँ पर, सीधा सीधा अभी आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ऐसे ही छोड़ दीजिए, आप भाग मत दीजिए, अभी आगे काम आएगा आपको, ये आपको अभी ऐसे ही छोड़ देना है। इतना cm² ही रहने देते हैं। अगर अभी भाग देते हैं तो फिर एक्यूरेट जो वैल्यू है ना वो नहीं मिल पाएगा हमें। एक्यूरेट वैल्यू हम निकालना चाहते हैं जो वो नहीं मिल पाएगा, तो रहने देते हैं इसको अभी ऐसे ही। इतना cm² मिल गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आप क्या निकालना चाहेंगे? जो 6 डिजाइन बना हुआ है उसका क्षेत्रफल। एक डिजाइन है वृत्तखंड, तो 6 डिजाइन भी तो वृत्तखंड ही होगा, तो इसीलिए लिखेंगे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, इसीलिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 6 क्षेत्रफल। तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल देखिए, एक डिजाइन क्या है? वृत्तखंड है, और आप सभी जानते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या करना होगा हमें? वही काम करना होगा, लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हम डायरेक्ट कर ही देते हैं, ज़्यादा घुमाने फिराने की कोई ज़रूरत जो है नहीं होगी। देखिए यहाँ पर देखिएगा हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहली बात, डिजाइन है वृत्तखंड, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 1232/3, और उसमें से घटाएंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 333.2, 333.2। यहाँ पर हल्का ये करते हैं हम, 1 मिनट, 333 आपको यहाँ पर 2 दिख रहा है। अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं कि इसके बट्टा में लगा लेते हैं 1, इसके बट्टा में कितना लगा लेते हैं? 1 लगा लेते हैं। और इसको प्यारे बच्चों आपको अंततः क्या करना होगा? गुना करना पड़ेगा 6 से, गुना करना पड़ेगा 6 से। क्यों? क्योंकि 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना। ये तो हुआ एक डिजाइन का, अब उसे हम 6 से गुना कर दें तो ये 6 डिजाइन का क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या मिलने जा रहा है। आगे बढ़िएगा तो आप बोलिएगा कि कोष्ठ के अंदर तो भाई साहब क्या कुछ तांडव चल रहा था। देखिएगा 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा। चलो सर 3 बिल्कुल ठीक लिख लेते हैं। आप इस 3 से उस 3 को भाग दीजिएगा तो 1 को 1232 से गुना कीजिएगा तो 1232 होगा। क्या होगा? 1232 होगा। बीच में माइनस था तो माइनस, लेकिन आप यहाँ देखिए 1 से भाग देने जाइएगा। किसे? 1 से भाग दीजिएगा 3 को तो 3 होगा। 3 को 333.2 से क्या करना होगा आपको? 3 से गुना करना होगा। तो देखिएगा क्या होगा, 333.2 को आपको प्यारे बच्चों गुना करना है 3 से। तो आपको यहाँ पर जो मिलने वाला है वो देखिए 999.6 मिलेगा। 3 या 9 तो आप जानते ही हैं, तो ये 999 क्या मिला? 6 मिला, और इसको गुना करना है 6 से। अब देखिए काम बन गया यहाँ पर ही, 3 दूना 6। आप पहले क्या करेंगे? अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ। ये संस्कारहीन वाला काम नहीं करना अभी हमें। 1 मिनट रुक जाओ, अभी इसको कोष्ठ में ही रखिए, गणित के नियम का हमेशा पालन कीजिए। आगे बढ़ेंगे तब हम इसको कोष्ठ वगैरह क्या करेंगे? हटाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या मिलने वाला है।
आप बताइए, ऊपर घटाइएगा आप 1232 में से 900, इसको आप क्या करेंगे, इसमें से घटाइएगा किसको, 1232 को। 1232 को जब घटाएंगे, 1232 में से इसको घटाइएगा 999.6 को, तो आपको मिलने वाला है 232.4। क्या मिलेगा, तो 232.4 मिलेगा। और बट्टे में जो 3 है वो 3 रहेगा, गुने में जो 6 है वो 6 रहेगा। अब काटिए इसको, 3 दूना 6, तो आपको जो भी मिला आप उसको गुना कर लीजिए भाई साहब। देखिए ऊपर में 232.4 और गुने यहाँ पर आपको 2 करना होगा। गुने क्या करना होगा, 2 करना होगा। तो इसको जैसे ही आप क्या करेंगे, 2 से गुना कीजिएगा तो ये जस्ट 464.8 हो जाएगा, क्योंकि इसका जस्ट डबल ही तो करना है। तो ये 464.8 cm स्क्वायर होगा। इतना cm स्क्वायर पूरा क्षेत्रफल मिला, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल मिल चुका है, इसीलिए हमें लागत निकालना है। इसीलिए डिजाइन को बनाने में लगा लागत, लिखेंगे इसीलिए डिजाइन को बनाने में लगा लागत कितना होगा भाई साहब। देखिए आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 cm स्क्वायर का लागत है कितना, 0.35। तो अगर 1 cm स्क्वायर का दाम है 0.35 था भाई, 35। अब आपको जितना का निकालना उतना से गुना कर दीजिए। तो आपको निकालना है 464.8 cm स्क्वायर का। तो आप इससे क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। तो गुना कीजिएगा तो कितना होगा वो हम चलिए अब क्या करते हैं देखते हैं। इसको प्यारे बच्चों गुना कर देना है आपको 0.35 से। तो आपको मिलेगा 162.68 ये रुपया है। ये क्या है, रुपया आंसर, यानी कि 162.68 रुपया क्या होगा, खर्च आएगा। अब हम इसी के साथ ये फाइनल आंसर आ गया आपका। एंड हम एक लास्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। 14 नंबर बोला कि त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कोण दे दिया गया p डिग्री। तो निम्नलिखित में से कौन होगा। देखिए यहाँ पर जब हम हल करने के लिए जाएंगे, ये तो है वैसे ऑब्जेक्टिव है, लेकिन फिर भी हम डिटेल में ही काम करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा तो r का जो यानी कि त्रिज्या जो है वो बड़ा r है, एवं एक चीज़ और आपको दिया गया कोण यानी कि थीटा का मान आपको p डिग्री लिखना है। थीटा का मान क्या लिखना है, p डिग्री, और निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बताइए लिखेंगे इसीलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, इसीलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा 360 और गुने पाई आर स्क्वायर। गुने क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब बताइए थीटा का मान हमें रखना है p। थीटा का मान क्वेश्चन में p बोला है, नीचे में 360 है तो 360 हम क्या करेंगे, अभी तो फिलहाल लिखेंगे गुने में पाई आर स्क्वायर है तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अब आप एक बात मेरा समझिए, क्या बात समझिए, यही आंसर होगा, इसमें तो कोई काटने खोटने वाली बात है नहीं। तो क्या कहीं भी यह आंसर दिख रहा है, तो सर कहीं नहीं दिख रहा है। सबसे पहली बात ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर p बट्टा 180 है। ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि p बट्टा 180 है। ये 2 पाई आर था, इस कारण से भी नहीं होगा। ये पाई आर स्क्वायर तो है, एक मिनट, ये छोटा आर नहीं, त्रिज्या का मान बड़ा आर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ा आर का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर ये भी नहीं हमारे से मिल रहा है। देखो ये कुछ हद तक मिलेगा। क्या किया गया है,
कि इसको 2 से गुना कर दिया है और इसको भी 2 से गुना कर दिया है, तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए ऊपर में p होगा, नीचे में 360 को 2 से गुना कीजिएगा तो 36 दूना 72 होगा, यानी कि 720 होगा। आगुने में 2 पाई आर, 2 को पाई से गुना करेंगे तो 2 पाई आर बड़ा आर स्क्वायर होगा कि नहीं, एंड यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो 2 से गुना और 2 से भाग किया गया है, इसी कारण से आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वो डी होगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर आप बना सकते हैं, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल से आंसर होगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको जो है समझ में आया होगा। प्रश्नावली 2.3 हम अगले क्लास में क्या करेंगे, शुरू करेंगे। सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के पास आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि एलजीआर स्टडी पर इस तरह का क्लास जो है चल रहा है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले क्लास में।